नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। कमलनाथ अपने आवास पर पहुंचे हैं। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अपने आवास पर पहुंचे हैं कमलनाथ। मीडिया से दूरी बनाई है, मीडिया से कोई बात नहीं की है पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कमलनाथ का नाम भी रेस में शामिल है। सोनिया गांधी के आवास पर मुलाकात हुई कमलनाथ की। तो अध्यक्ष पद को लेकर मंथन का दौर कांग्रेस में लगातार जारी। और ये देखिए, कमलनाथ अपने आवास पर पहुंचे। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद अपने आवास पर पहुंचे। मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन कमलनाथ ने इशारों में ही मना कर दिया और चले गए। ये देखिए तस्वीरें, अपने आवास पर पहुंचे थे पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद मीडिया ने हालांकि उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मना कर दिया कि बात नहीं करनी है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, मुश्किलें हैं कांग्रेस की कि कम होने का नाम नहीं लेती हैं। अध्यक्ष पद को लेकर भी मंथन लगातार जारी है। राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम हुआ वो भी मुश्किलें बढ़ा रहा है कांग्रेस के, निश्चित तौर पर। बिल्कुल सुमित, कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी उनके बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस को का दामन छोड़ देते हैं और कभी जो उनके दूसरे मुख्यमंत्री हैं वो समस्याएं खड़े कर देते हैं। अशोक गहलोत की वजह से कांग्रेस आला कमान के सामने एक संकट खड़ा हो गया है। वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और उधर सचिन पायलट भी अपना रुख नरम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक सियासी संकट राजस्थान में शुरू हुआ और जिसकी संकट मोचक के बतौर जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दी है। कमलनाथ आज दोपहर दिल्ली पहुंचे और उसके बाद अब शाम को करीब 7:15 बजे के आसपास उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई। उन्होंने भी विस्तार से चर्चा की, लेकिन हालांकि उस चर्चा में क्या हुआ, कमलनाथ ने बिल्कुल किसी से कोई बातचीत नहीं करी, मीडिया से दूरी बनाई रखी। सोनिया गांधी के आवास से जब वो बाहर आए तब भी वो मीडिया से बचते रहे और जब अपने आवास से पहुंचे तब भी वो गाड़ी से ही बस इशारा करते हुए अंदर चले गए, मीडिया से बात नहीं की। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत साफ है कि वो अभी दूरी बनाए रखना चाहते हैं। और दूसरा ये कि अभी उनके पास कहने को कुछ बहुत कॉन्क्रीट नहीं है, क्योंकि कमलनाथ को यहाँ जिम्मेदारी दी गई है कि जो राजस्थान में संकट कांग्रेस के सामने है उसका हल निकाले। कमलनाथ और मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत के बहुत अच्छे संबंध हैं। सोनिया गांधी ने इसीलिए उन्हें दिल्ली अचानक तलब किया और कहा है कि इस समस्या का समाधान करें, अशोक गहलोत से बात करें और किसी तरह से ये जो संकट कांग्रेस के ऊपर छाया हुआ है उसको खत्म करें। और इसी कड़ी में अब वो सोनिया गांधी से मिले थे। अब आगे क्या होगा, कैसे इस संकट का हल होगा, तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना तय है कि कमलनाथ अभी यहाँ दिल्ली रुकेंगे और लगातार वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से के भी संपर्क में रहेंगे, उनसे भी मुलाकात होगी और दूसरी तरफ वो अशोक गहलोत से भी बातचीत कर समस्या का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी बीच में एक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा खूब जोर से चल रही है कि कमलनाथ को भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको भी अध्यक्ष पद के लिए मनाया जा सकता है कि वो अपना नामांकन करेंगे। हालांकि अशोक गहलोत के ऊपर अब सस्पेंस बरकरार बना हुआ है कि क्या वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन अपना दाखिल करेंगे, रेस में हैं या नहीं, ये अभी सस्पेंस है। जबकि दिग्विजय सिंह का भी नाम चल रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी है और शशि थरूर जो कांग्रेस के सांसद हैं वो नामांकन का सेट लेकर जा चुके हैं। तो इतना तय है कि शशि थरूर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी लोग अभी कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में हैं। जी सुमित। बिल्कुल अशरफ, ये जो कश्मकश के हालात बने हुए हैं, शायद इसकी वजह ये भी है कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से मना कर दिया और यह भी कह दिया कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं होगा। अब कांग्रेस गांधी परिवार से इतर एक नया अध्यक्ष तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें भी मुश्किलें कांग्रेस के सामने खड़ी हैं अभी। बिल्कुल सुमित, देखिए कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें हैं आला कमान के लिए, क्योंकि गैर का कांग्रेस गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष हो और वो सबको स्वीकार हो
ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सब लोगों के अपने अपने छत्रब हैं, अपने अपने क्षेत्र के हैं, तो कैसे एक ऐसा नेतृत्व जिसे सब लोग स्वीकार करें, वो एक बड़ी दिक्कत है। अशोक गहलोत को आप माना जा रहा था कि वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी रहे हैं, पार्टी संगठन में भी रहे हैं, पार्टी के महासचिव है, तो हो सकता है कि वो अच्छा कर सकते हैं, पार्टी नेतृत्व को उनके ऊपर भरोसा है और वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अभी जो सियासी घटनाक्रम हुआ है और कश्मकश इतनी ज्यादा हो गई है कि शायद ऐसा हो कि आने वाले समय में नया अध्यक्ष गांधी परिवार से ही ना मिल जाए, ऐसा भी शायद हो सकता है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर में पुलिस ने आदतन अपराधी का जुलूस निकाला है। डीडी नगर की पुलिस ने बाकायदा गाजे बाजे के साथ आदतन अपराधी का जुलूस निकाला। अवैध हथियार रखने और मारपीट के कई मामले इस आरोपी पर दर्ज हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सिटी बसों का संचालन शुरू हो गया है। रायपुर में आज 15 सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। महापौर एजाज रेबर और कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। पहले दिन महिलाओं के लिए सफर बिल्कुल फ्री रखा गया। पहले चरण में 65 सिटी बसों में से 15 सिटी बसें आज से शुरू की गई हैं। 2 दिनों में 30 बसें चलनी शुरू होंगी और फिर बाकी बसों का संचालन किया जाएगा। सिटी बसों के लिए प्रति 2 किलोमीटर 4 रुपया किराया रखा गया है और वहीं एसी बसों के लिए प्रति 2 किलोमीटर 10 रुपये देने होंगे। इस वक्त मैं उसूर ब्लॉक के मुख्यालय आवापल्ली पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की यहाँ पे मौजूदगी नजर आ रही है। ये जिला सहकारी आवापल्ली का बैंक है। इस बैंक में चोरी की आशंका बताई जा रही है, लेकिन अब तक। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह बिलासपुर दौरे पर पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले जोनल ऑफिस में रेलवे जीएम के साथ बैठक की और क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा की। इसके बाद रेणुका सिंह ने स्थानीय कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लोगों की परेशानियां भी जानी। दंतेवाड़ा में 2 महीने के भीतर 39 मौतों के दावों की हकीकत अब सामने आ चुकी है। सनसनीखेज मामले की पड़ताल करने बीजापुर के भैरमगढ़ से मेडिकल की टीम वापस लौट आई। पड़ताल टीम का नेतृत्व कर रहे बीएमओ ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बताया कि 2 महीने के भीतर 39 मौत के दावे सही नहीं है, पर हां, बीजापुर के सरहदी गांव में 2 साल के दौरान 12 मौतें हुई। जिन इलाकों में 39 मौत होने का दावा किया गया, वहां के ग्रामीणों से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। जहाँ सारे जो मृत्यु है और ये सब का सत्यापन करने के पश्चात ये पता चला कि जो मृत्यु हुआ है वो हमारे बीजापुर जिले में 12 जो मर्रामेटा, धर्मा और ताकिलो, बड़ेपल्ली इस टाइप को मिला के 12 जो कि 2021 से लेके अब तक के मौतें हैं। उसमें कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं और जो 1-2 सूजन के केसेस थे। एक को भैरमगढ़ से रिफ़र किया गया था, तो उसको रिफ़र के दौरान उसका डेथ हुआ था। इस टाइप के 12 केसेस की सत्यापन हुई और 39 केसेस तो नहीं हैं। 39 मौत के पीछे एक बड़ा खुलासा भैरमगढ़ जो बीएमओ आदित्य साहू ने किया है। स्वास्थ्य विभाग के महकमे में लगातार जहां से घटना घटित हुई थी, 39 जो आदिवासी मौत की खबर बाहर निकल के आ रही थी, स्वास्थ्य विभाग ने जो नेतृत्व करता है बीएमओ साहू अपनी टीम के साथ मर्रामेटा और बोड़पल्ली जिस तरीके से जो गाँव है जो अबुझमाड़ के इलाके में आते हैं, इंद्रावती नदी के उस पर ही जो इलाका है, पूरा माड़ का इलाका है, अति घोर नक्सल प्रभाव क्षेत्रों में वो इलाका आता है। ऐसे में वहाँ से लगातार खबरें निकल के आ रही थी कि 39 आदिवासियों की मौत हुई है। जिस तरीके से खबरें बाहर सुर्खियों पे आई, उसके बावजूद जिला प्रशासन ने टीम गठित किया। स्वास्थ्य महकमे की टीम लगातार 3 दिनों से लगातार उस सरहदी इलाके पर अपना मेडिकल कैंप बैठाई हुई थी, लगातार सर्वे कर रही थी, मुआयना कर रही थी, लोगों से बातचीत कर रही थी। उसके बावजूद वहां से एक खबर बाहर निकल के आ रही है। आदित्य साहू की वहां से वापसी होने के बाद आदित्य साहू ने न्यूज 18 से एक बड़ा खुलासा किया है कि 39 आदिवासियों की मौत नहीं, 12 आदिवासियों की मौत हुई है, वो भी 2 सालों के भीतर। ऐसे में बीजापुर जिले के आंकड़ा ये बता रहा
रहा है। लगातार हम दूसरी सरहदी क्षेत्र पड़ता है नारायणपुर, वहाँ की जो वस्तु स्थिति है अब भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। अगर वहाँ की टीम आ जाती है उसके बाद जो प्रशासन है, जो बस्तर जो प्रशासन है वो स्पष्ट कर देता है नारायणपुर का जो प्रशासन, तो आंकड़े समझ पे आएंगे। लेकिन बीजापुर जिले की अब जो आंकड़ा सामने जो प्रशासन ने प्रेषित किया है कि 2 सालों में 12 लोगों की मौत हुई है। भरत दुर्गम, न्यूज़ 18 बीजापुर। खबर धमतरी से, जहां देवपुर गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। ग्रामीणों की शिकायत है कि धर्म विशेष के लोग गांव के गरीब और बीमार लोगों को हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काते हैं, उनकी आस्था को चोट पहुंचाते हैं, फिर मदद और अन्य प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। इसे लेकर गांव में तनाव के हालात बन गए। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने इस पर सुनवाई करने का आश्वासन दिया। जल्द ही प्रशासन गांव में दोनों पक्षों की मौजूदगी में बैठक आयोजित करेगा। वहीं प्रदेश में रिश्वतखोरी पर नकेल कसने की दिशा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। भ्रष्टाचार निरोधी दस्ते ने मनेंद्रगढ़ में 50,000 की रिश्वत लेते एक क्लर्क को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार क्लर्क रवि खलखो जिले में सहायक ग्रेड 2 का कर्मचारी है। स्वयं सहायता समूह से रेडी टू ईट सप्लाई को लेकर क्लर्क 1.5 लाख रुपए की घूस मांग रहा था, जिसके बाद इसकी शिकायत की गई। फिर जाल बिछाकर रिश्वतखोर को दबोच दिया गया। खबर कोरबा से, जहां के होटल्स में सेक्स रैकेट चलाए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दर्री क्षेत्र के होटल में दबिश दी है, जिसमें कई युवक युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। ऐसे कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं पुलिस ने एक महिला के कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। 24 सितंबर को अधेड़ महिला की लाश बरामदगी के मामले में बस्तर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बलराज ने 20 सितंबर को गंगा मुंडा से तेतरकुटी जाने के दौरान मामूली विवाद के दौरान चतुरी बाई की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को नाले में छिपा दिया था। खबर बीजापुर से, जहां अज्ञात बदमाशों ने उसूर ब्लॉक के आवापल्ली जिला सहकारी बैंक का ताला तोड़ दिया। इसके बाद घंटों तक बैंक कर्मचारी और ग्राहक सड़क पर रहे। बाद में बैंक कर्मियों ने वारदात की शिकायत आवापल्ली थाने में की। एफआईआर के बाद पुलिस की टीम बैंक पहुंची और पड़ताल में जुट गई। गनीमत रही कि बैंक में लूटपाट के प्रयास में बदमाश सफल नहीं हुए, क्योंकि किसी भी सामान की चोरी नहीं हुई थी। के मुख्यालय आवापल्ली पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की यहाँ पे मौजूदगी नजर आ रही है। ये जिला सहकारी आवापल्ली का बैंक है। इस बैंक में चोरी की आशंका बताई जा रही है, लेकिन अब तक किसी भी तरीके से अधिकारी की जो पुष्टि होती वो नहीं हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आकार है। यहाँ पे ताला तोड़ा गया है, बैंक का जो चैनल गेट होता है इसको तोड़ा गया है। कहीं ना कहीं जो अज्ञात चोरों के ऊपर आशंका जताई जा रही है, लेकिन अब तक किसी भी तरीके से जो सूचना है वो बाहर निकल के नहीं आ रही। यहाँ पे इसके जो गार्ड है वो मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप कितने समय यहाँ पे आए थे? मैं 10:30 बजे आया, पहुंचा तो ताला खुला था, अंदर में खुला था, तो फिर अपने सर बड़े साहब के फोन लगाया मैं। अच्छा, बाकी जो कर्मचारी हैं वो भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रमेश मरकाम है। कितने समय पहुंचे थे? मैं अभी वही पहुंचा सर। नारायण मौर्य फोन किया था। जब आप पहुंचे तब यहाँ पे हालत क्या बनी हुई? ऐसे ही टूटा था सर। कोई चोरी होने की आशंका? सामने तो अंदर जाके नहीं देखे सर। मैं अभी एचओ को फोन लगाया तो बोले एफआईआर दर्ज करा दो, फिर उसके बाद अंदर जाना बोले। अच्छा, अभी एफआईआर करने के लिए आपकी टीम निकलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोगों की मौजूदगी। आप इधर बाएं और देखेंगे तमाम जो संवेदनशील क्षेत्र के जो लोग हैं, जो आवापल्ली इस बैंक पर निर्भर रहते हैं, वो तमाम जो खाताधारक हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, लगातार वेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं घुसे हुए। अंदर नहीं घुसने का रीजन यही है कि जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ताला तोड़ा गया है। जो चोर थे, जो बदमाश थे, जिन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की कि किस तरीके से चोरी का जो अंजाम वो दे पाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंजाम दे पाए हैं नहीं दे पाए हैं, ये प्रश्न चिन्ह का विषय अब भी बना हुआ है। क्योंकि अभी एफआईआर करेंगे, एफआईआर करने के बाद तफ्तीश जारी होगी, उसके बाद मौके मुआयना किया जाएगा, अंदर जो कर्मचारी वो जाएंगे, क्या स्थिति अंदर बनी हुई है वो देखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। भरत दुर्गम, न्यूज़ 18 बीजापुर। बलरामपुर में बारिश के मौसम में बढ़ते सर्पदंश के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया। वन विभाग की टीम और स्नेक कैचर ने ग्रामीणों के साथ साथ छात्र छात्राओं को भी जागरूक किया। सर्पदंश से कैसे बचा जाए, अगर सांप डस लेता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई।
स्नैक कैचर ने बताया कि अगर सांप डस लेता है तो घबराएं बिना, मरीज को सीधे अस्पताल पहुंचाना चाहिए। झाड़ फूक के चक्कर में जान भी जा सकती है। आज माननीय कलेक्टर महोदय ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है कि हमारे बलरामपुर ज़िले में सर्पदंश से जाने वाली जानों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो आत्मानंद स्कूल में मैं बच्चों को विषहीन और विक्स युक्त और सांपों से बचाव इस विषय में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँ। देखिए, यहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं और इंटरेस्ट के साथ मेरी बातों को सुन रहे हैं। हो सकता है कि जैसे यहाँ 50 बच्चे हैं, ये आगे जाके 500 को जागरूक करें। सोमवार से ही बताएंगे। रामपुर उतना ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, तो यहाँ भी अफवाह बहुत ज़्यादा है कि झाड़ फूक ओझागुनी। अभी बच्चों को मैंने ये क्लियर किया है कि झाड़ फूक ओझागुनी ये सबसे जाने नहीं बचाई जा सकती। सांप काटे तो सबसे प्राथमिक आपको हॉस्पिटल या कहीं आपकी जान बच सकती है। रायपुर से खबर है, कुछ ही देर में रायपुर पहुंचेंगी टीमें। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के लिए कुछ ही देर में रायपुर पहुंचेंगी टीमें। इंडिया लीजेंड्स, ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स, बांग्लादेश लीजेंड्स, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड लीजेंड्स की टीमें रायपुर पहुंचेंगी। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबले होने हैं। टीम इंडिया लीजेंड्स के दिग्गज खिलाड़ी रायपुर पहुंचेंगे। तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के लिए रायपुर का मैदान तैयार है। इंतजार है खिलाड़ियों का। टीम इंडिया लीजेंड्स के दिग्गज रायपुर पहुंच चुके हैं और भी जो टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड लीजेंड्स के दिग्गज भी रायपुर पहुंचेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए इस समय। देवव्रत, निश्चित तौर पर उत्साह चरम पर होगा, हाई होगा उत्साह, क्योंकि इस सीरीज में वो दिग्गज खेल रहे हैं जिनके नाम कई रिकॉर्ड्स हैं क्रिकेट की दुनिया में, और एक बड़ा नाम सभी ने कमाया है अपने पूरे करियर में। जुटने वाले हैं और निश्चित तौर पर उत्साह का माहौल होगा ही, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैचेस हैं वो रायपुर के ही शहीद वीर नारायण स्टेडियम में खेले जाएंगे, और इसलिए हर रायपुरियंस या यूं कहे हर छत्तीसगढ़िया काफी उत्साहित है। और आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है, कई लेयर में सुरक्षा है। सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है, कई लेयर में सुरक्षा है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, स्टेडियम में भी इसी तरह के तमाम इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, और इसके अलावा जो बसेस हैं वो लग गई है खिलाड़ियों की, और कुछ ही देर में जो खिलाड़ी हैं वो बाहर निकलने शुरू होंगे। अभी जो जानकारी मिली है कि जो कुछ टीमें हैं वो सीधे यहाँ पर पहुँच रही हैं, जिसमें इंडिया की टीम तो है ही, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा बांग्लादेश की भी टीम यहाँ पर पहुँचेगी। और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो आपको चुस्त दुरुस्त दिखाई दे ही रही होगी कि पुलिस है, और इसके अलावा जो फैंस है क्रिकेट के वो भी इस तरफ आपको दिखाई देंगे। एक खास बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि जब मैचेस होते हैं इस तरह के, तब क्योंकि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ऐसे में जो दर्शकों का उत्साह है या यूं कहें कि क्रिकेट के फैंस का उत्साह है वो देखते ही बनता है। और यही उत्साह इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है, यही जोश जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि खिलाड़ियों के लिए विशेष यहाँ पर व्यवस्था कर ली गई है, जो सिक्योरिटीज़ हैं वो लगा लिए गए हैं, और एक तय दूरी तय कर दी गई है कि जो सिक्योरिटी का पूरा फॉलो जो है वो किया जाए। इसके बावजूद जो फैंस हैं वो आपको उस पार खड़े हुए दिखाई देंगे, वो शायद अपने चहेते जो खिलाड़ी हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह जैसे जो बड़े चेहरे हैं। और ये सीरीज ये अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इसमें तमाम देशों के दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार है। मंगलवार को 2 मैच यहां पर खेले जाएंगे। पहला मुकाबला श्रीलंका लीजेंड्स बनाम बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच है, जबकि दूसरा मैच इंग्लैंड लीजेंड्स बनाम ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के बीच है। क्रिकेट मैच के लिए शहर के अलग अलग जगहों पर टिकट काउंटर लगाए गए हैं। वहीं मंगलवार को होने वाले मैच को दर्शक फ्री में देख पाएंगे।
वर्ल्ड सीरीज के मैचेस के लिए रायपुर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह तैयार है। इस वक्त स्टेडियम की तस्वीरें आपको दिखाता हूं, जहां जगमगाती रोशनी के बीच हरा जो ग्राउंड है वो आपको दिखाई देगा। ग्रीन ग्रास ग्राउंड में तमाम वो लोग दिखाई देंगे जो अभी व्यवस्थाओं में लगे हैं। और एक तरह से रायपुर का ये बड़ा आयोजन, या यूं कहे कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आयोजन हो रहा है। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें पहला जो मैच होने जा रहा है वो श्रीलंका लीजेंड्स का और बांग्लादेश का होगा। दूसरा मैच जो होने वाला है वो इंग्लैंड लीजेंड्स और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के बीच खेला जाएगा। पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता रहेगी। कई लेयर्स में सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। पिच भी पूरी तरह तैयार है। खिलाड़ी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ऐसे में मैच के शुरू होने का इंतज़ार है। तो एक तरह से काउंटडाउन इसका शुरू हो गया है और अब यहाँ पर जो मैचेस हैं वो खेले जाएंगे। कल 2 मैचेस होंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इन मैचेस में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। वहीं गौरतलब में यूपी के रहने वाले ड्राइवर की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लूट और हत्या के मामले में एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को पता चला है कि मध्य प्रदेश के सीधी का रहने वाला पिंकू चौहान ने 3 लोगों को गाड़ी चोरी करने और उसे अच्छे दाम में बेचने का झांसा दिया था, जिसके बाद सभी ने मिलकर सोनभद्र निवासी ड्राइवर रमेश दास को बंधक बनाकर रीवा की जगह कोरबा लाने लगे। तो रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज के लिए टीमें आ चुकी हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की तस्वीर। ये देखिए, आपको सचिन नजर आ रहे होंगे। छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं और टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी, इंडिया लीजेंड्स के दिग्गज खिलाड़ी इस वक्त जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को आप कैमरे में देख रहे होंगे और एक तरह से ये एक ऐसा मूवमेंट है जब क्रिकेट के भगवान यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो विशेष व्यवस्था है उनके लिए वो की गई है। और सारे जो मैचेस हैं, सबसे ज़्यादा जो मैचेस होने वाले हैं, महत्वपूर्ण जो मैचेस होने वाले हैं वो रायपुर में होने जा रहे हैं। और आप देखिए कि सचिन तेंदुलकर यहाँ पर आपको दिखाई दिए। इसके अलावा जो तमाम और खिलाड़ी हैं उनके भी आने का सिलसिला जारी है। आप देखिए कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा भी जो बाकी टीमें हैं उनके भी खिलाड़ी आएंगे। तमाम जो दिग्गज खिलाड़ी हैं टीम के वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो एक तरह से ये उत्साह देखते हुए बनता है और कहीं ना कहीं जब मामला ये हो कि सचिन जैसे दिग्गज खिलाड़ी पहुँच रहे हों तब ये और ज़्यादा उत्साहजनक हो जाता है। और ये आप देख लिए ब्रेटली आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो तमाम जो क्रिकेट के ऐसे चुनिंदा चेहरे जिन्होंने एक के बाद एक कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, वो तमाम खिलाड़ी एक साथ एक ही जगह पर यानी छत्तीसगढ़ में दिखाई देंगे। और एक तरह से उत्साह भी देखते हुए बनता है क्योंकि राजधानी रायपुर में ये पूरा आयोजन हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ियों के लिए एक तरह से ये बड़ी बात होगी। और अभी खिलाड़ियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कल पहला मैच होगा। पहला मैच जो है वो एक तरह से फ्री रखा गया है। फ्री इसलिए भी रखा गया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद रहें। श्रीलंका लीजेंड्स बनाम बांग्लादेश का ये पहला मैच होगा और कल 2 मैचेस हैं जिनमें इंग्लैंड लीजेंड्स बनाम ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के होंगे। और जो खिलाड़ियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो तो जारी ही है और आपको यहाँ पर दिखाई ही दे रहे होंगे जो टीम के तमाम खिलाड़ी हैं। और टीम इंडिया के खिलाड़ी अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के जो इंतज़ाम हैं वो भी यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं ताकि जो सिक्योरिटीज़ हैं वो बेहतर तरीके से की जाए, खिलाड़ियों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर की जाए। और अभी आपको बता दें कि जो दूसरे देशों के खिलाड़ी हैं वो एक तरह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर में टीम इंडिया के कुछ और खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये पूरी जो व्यवस्था है ये यहाँ पर रखी गई है। और ख़ास बात यहाँ पर एक ये भी हो जाती है कि जब मैच का आयोजन होता है एक तरह से ये मैच का मकसद है रोड सेफ्टी को लेकर के, ताकि आप सड़क पर चलें। और बिल्कुल जब इंडिया का मैच होगा तो रायपुर का स्टेडियम सचिन सचिन की आवाज़ से गूंज उठेगा। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।